मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ, कोई इस जख्म का मरहम नहीं। आबदा परवीन साहिबा तो मतलब सुर उनके लिए बने, वो सुरों के लिए नहीं बनी। नुसरत फ़तेह अली खान को समझने के लिए ना बहुत बड़ी ज़रूरत है खुद को समझने की। मैंने मेहदी हसन खान साहब का एक कॉन्सर्ट अटेंड किया है जहाँ गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, ये पढ़ा है उन्होंने और 1.5 घंटे तक पढ़ा। मैंने लाला अताउल्ला खान ईसा खेलवी को एक एक जो उनके जो गाने हैं वो आधे आधे घंटे पौने पौने घंटे करते हुए देखा। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी पर्सनलाइज्ड वीडियोस जो हैं वो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आदाब आज बड़ा यूनिक लगा। मैं क्या लग रहा हूँ? आदाब। अच्छा, तू बर्बाद कर दे मुझे जो भी। मैंने आदाब कर दिया, किसी ने नहीं भी देखा हो ना तो मैं तो स्पर द मोमेंट मैंने कर दिया आदाब। मतलब सही है ना? मतलब अच्छा है। क्यूट, हाउ क्यूट। I don't want to say anything. It is not cute. It's something that one does. जी। मतलब आपके मुंह से इतना क्यूट सा लगा ना आदाब, मतलब इट वाज वेरी यूनिक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि हर जगह मैं आदाब और अस्सलाम सलाम मतलब आप मतलब कुर्ता भी वो क्या कहते हैं, लखनऊ वाला स्टाइल लगा आपका बिल्कुल। क्या कुछ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें लखनऊ का कुछ नहीं पता, कसम खुदा की। मूवी में बोलता है ना, वो शाहरुख वाली मूवी में एक था। कौन सा शाहरुख की? कौन सी एक मूवी में वो बोलती है ना यार, लखनऊ का कुर्ता और समथिंग लाइक दैट, और समथिंग लाइक दैट। हाँ, अचार सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अच्छा, अचार सॉर्ट ऑफ थिंग का आपको पता है अबू धाबी में ये वाला वर्ड यूज हुआ है। रियली? एक पेज है हाँ। इंस्टाग्राम का, मैं बताऊंगा आपको, लिंक सेंड करूंगा। तो उसमें उन्होंने प्रॉपर आपका लिखा हुआ है, दिस इज अचार एंड दिस इज अचार सॉर्ट ऑफ थिंग। दैट्स वेरी गुड। मेरे पैसे कहाँ हैं? रॉयल्टी नहीं मिली। हैं? रॉयल्टी नहीं मिली। मिल जाएगी रॉयल्टी। ये होना चाहिए। रॉयल्टी यहाँ नहीं मिले, अल्लाह ताला बस अपनी बारगाह में कबूल करे, जो कुछ मैं करता हूँ बस अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, मुझे ये नहीं, बताइए, लेकिन आप बताइए, आप इतना चमक क्यों रहे हैं आज? कोई खास बात है? कहीं जाना है यहाँ से? सोच रहा हूँ सोच रहे हो? शाम में जाऊंगा ना। शाम में? हाँ, जब थोड़ा वेदर अच्छा, अभी तो गर्मी है क्या। ओ, इतना नाजुक है ये। मतलब वेदर अच्छा होगा, मैं बारिश में मैं नहीं निकल सकता, भीग जाऊंगा, और अगर भीगूंगा तो मैं। बारिश में तो इट्स ओके, मतलब फिर तो। अच्छा, मैं आज तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बारिश में तुम लोग को रोमांस क्यों याद आता है? आई कैन नॉट कनेक्ट दैट। मतलब रोमांस ही वहां से शुरू होती कैसे? है। बारिश हो, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। आपकी बारिश गाड़ी हो। हैं? क्या हो? मेरी गाड़ी हो? मैं आपकी गाड़ी में मैं चला रहा हूँ, बराबर में मेरी गाड़ी में मैं ही नहीं हूँ, मेरे अलावा सब हो। मेरे अलावा ये हो जी। और म्यूजिक चल रही हो। और अच्छा, तुम बारिश में कौन सा गाना सुनोगे? मैं कौन सा सुनूंगा? कौन सा सुनूंगा? समंदर में ना की और नमकीन हो गई। आपने पूछा ना, तो मतलब सही है, सही है, सही है। ये बहुत चीप गाना है, but सुन सकते हैं आप इस समुद्र में। तो मतलब ऐसा होगा, या फिर कोई रिचर्ड मार्क्स का प्ले कर दूंगा थोड़ा सा। रिचर्ड मार्क्स? हाँ, राइट हियर वेटिंग फॉर यू। आपको पता है इसकी हिस्ट्री क्या है? अब यार मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि कसम खुदा की बहुत सारे लोग। रिचर्ड मार्क्स की क्या है? देखो, बताओ रिचर्ड मार्क्स की क्या हिस्ट्री। सबसे पहले तो ये जो गाना जिसके आपको बात कर रहे हो, राइट हियर वेटिंग फॉर यू, राइट हियर वेटिंग। रिचर्ड मार्क्स ये गाना करना ही नहीं चाहता था। ओह हाँ, उसने गाना it's a लिखा। super hit. सुनिए तो सही, इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। Oceans Apart, day after day. I slowly go and sing. I hear your voice. I hear your voice. Yeah. But I can't stop the pain. हाँ. If I see you next to never. Never. So how can I see you forever? Forever. Wherever you go, whatever you do, Right I'll be right here waiting for you. ये वो गाना था जो रिचर्ड मार्क्स ने लिखा, और उसके बाद उसको गाना नहीं गाना चाहता था क्योंकि इसने एंजेलिया किया था और बहुत सारे गाने किए थे। एंड ईगोज कि यार अगर मैं ये करूँगा ना तो ये तो उसका म्यूजिक वो नहीं है। तो ये गाना लेके बारबरा स्ट्राइसेंड के पास गया। अब बारबरा स्ट्राइसेंड जो एक बहुत बड़ा नाम है, Okay. बहुत बड़ा नाम है, उसके पास गया तो शी गोज कि नो, आई वोंट बी वेटिंग फॉर एनीवन, आई जस्ट डोंट फील लाइक वेटिंग फॉर एनीवन। मतलब शी रिजेक्टेड दैट सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद इसी को खुद को गाना करना पड़ा, एंड दैट गाना बिकेम द हिट, और उसकी पहचान exactly. उसकी पहचान बन गया। तो यू नाउ इमेजिन दिस, वो गाना जिसको रिचर्ड मार्क्स ने भी रिजेक्ट कर दिया था और बारबरा स्ट्राइसेंड ने भी रिजेक्ट किया। बारबरा स्ट्राइसेंड ने इसलिए कहा कि उसने कहा इस गाने में कोई ऐसी बात नहीं है, आई डोंट वांट टू सिंग दैट सॉन्ग।
रिचर्ड मार्क्स इसलिए नहीं गाना चाहता था, वो कहता था यार ये मेरे जॉनरा से मिलता जुलता गाना नहीं है, तो आई डोंट वांट टू सिंग दैट सॉन्ग। लेकिन जब वही गाना गाया गया है तो उसके बाद वो पूरी दुनिया के अंदर पहचाना गया। 3 वीक तक ये पूरी दुनिया के टॉप चार्ट्स पे रहा है, 3 वीक तक नंबर 1 सॉन्ग था। नंबर 1 सॉन्ग था। अब ये मुझसे मत पूछो कि मुझे ये सब कैसे पता है, बट पता है। वैसे रिचर्ड मार्क्स का तो हैजर्ड भी था, एंजेलिना बेशुमार गाने हैं, बट वो सारे गाने ऐसे नहीं हैं। हालांकि एंजेलिया मुझे इससे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, एंजेलिया के कहते हैं वो दैट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ रिचर्ड। यार देखो, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप इंस्पायर तो होते हैं ना अपनी ज़िंदगी से। अगर तुम कोई गाना लिखोगे तो उसमें 25-30 खवातीन का जिक्र होगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी दास्तान तो होगी ना वो। अगर ये भी जिक्र होगा कि मैं 2-3 बार पकड़ा गया, फिर मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया कि तुम रात बोलता हूँ भाई के साथ हूँ। जी हैं। हाँ वैसे ये करता ही है। कहने की बात है, कहीं ना कोई ट्रूथ ज़रूर होता है। तो मतलब यू थिंक के जो सॉन्ग लिखते हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं वो दे आर टेलिंग देयर स्टोरी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए जो बहुत सारे शोरा होते हैं जब वो शायरी करते हैं, पोइट्री करते हैं, तो या तो मुशाहिदे की बुनियाद पे करते हैं या वो तजुर्बे की बुनियाद पे करते हैं। जब शायरी कर रहे होते हैं तो या तो आमद के तहत शायरी होती है या अवुर्द के तहत शायरी होती है। अवुर्द वो होता है जहाँ आपको एफर्ट करनी पड़ती है, और आप एफर्ट के बाद साथ में रदीफ काफिया मिलाते हैं, फिर उसके बाद आप शायरी करते हैं, पोइट्री करते हैं। या स्टैंजा के अंदर आप मुख्तलिफ तरकीब ढूंढते हैं, उसके बाद आप शायरी करते हैं। और जो आमद होती है वो अचानक से आपको उतर रही होती है, आ रही होती है, बस आपके जहन में आ जाता है। अच्छा, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें गलत हैं, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई ना कोई तजर्बा, कोई ना कोई मुशाहिदा जो है वो इसमें होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, जैसे एल्टन जॉन का कैंडल इन द विंड था, उसने पहले बनाया था, बट डायना एक्चुअली वो जब हिट हुआ, जब वो डायना की उसने आई थिंक डायना का जो प्रिंसेस डाय का जो वो इवेंट था ना, वो इतना बड़ा था, इट वाज अ ग्लोबल लॉस। इट वाज नॉट जस्ट अ लॉस फॉर यूके और ग्रेट ब्रिटेन, वो तो ग्लोबल लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। और डायना वाज लव्ड बाय एवरीवन। तो जाहिर है अगर आप उस फ्यूनरल पे वो गाएंगे या पढ़ेंगे या रिसाइट करेंगे उसको, तो उसको पूरी दुनिया में सुना गया, और उसके बाद ऑब्वियसली इट बिकेम द हिट। वो एक एसोसिएशन हो गई थी कि जी इस तरह से उसके साथ हुआ है, तो एसोसिएशन हो गई थी वो इस वजह से। नॉट दैट एल्टन जॉन वैसे भी बहुत बड़े हैं और बहुत बहुत बड़े गाने वाले हैं वो। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो जो इवेंट इतना बड़ा था, उस इवेंट पे एल्टन जॉन खुद की परफॉर्मेंस और फिर वो जो अल्फाज थे वो बहुत ज़्यादा डीप के अंदर जाके वो टच हुए थे, बहुत ज़्यादा टच हुआ। टच हुए। डू यू थिंक कि आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे एल्टन जॉन हो गए, रिचर्ड मार्क्स हो गए, ये आज के नहीं है, पुराने हैं, मतलब बहुत पुराने। मेटालिका बहुत पुराना है, एल्टन जॉन बहुत पुराना है। वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑजी ऑसबॉर्न इज गॉन जो नाउ। पुराने एल्टन जॉन हो गए या रिचर्ड मार्क्स हो गए, मेटालिका हो गया, जो ये सॉन्ग्स हो रहे होते थे आज तक, लाइक बी जीज हो गए, अलोन बी जीज का हो गया, मतलब इट वाज नॉट माय, पर व्हेन आई हर्ड। तुम्हारा आईडी कार्ड मुझे दोबारा दिखाना, मैं देखना चाहता हूँ तू कितना बड़ा है। नहीं, बी जीज मैंने एक्चुअली इसलिए सुना था, अलोन उनका जो था, ठीक है। या मॉडर्न टॉकिंग का सेल्फ क्या था, ब्रदर लुविलो भी था उनका। I don't know. I think that's what it is. मॉडर्न टॉकिंग का और था। तो दीज आर द सॉन्ग के व्हेनेवर यू, मैंने क्योंकि रीमिक्सेस सुने थे उसके बाद, डू यू थिंक कि इस टाइप के सॉन्ग अब बन सकते हैं? बनते हैं, हम नहीं सुनते, ऐसा नहीं कि नहीं बनते। आजकल आप टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स तो सुने, एडेल के सॉन्ग्स तो सुने, वेरी गुड। एक और बहुत बड़ा आदमी है जिसको कोई नहीं बात करता, चूंकि वो रैप करता है इसलिए कोई उसकी बात, जैसे एमिनेम। एग्जैक्टली। एमिनेम से बेहतर रैपर कोई नहीं है। कोई नहीं। डॉक्टर ड्रे से किसी ने पूछा था सबसे बड़ा रैपर कौन है, वो कहता है एमिनेम है। सबसे बड़ा रैपर ही एमिनेम है। एंड सो, और एमिनेम इज नॉट एन अफ्रीकन अमेरिकन, नो, लेकिन उससे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता, उससे बेहतर रैपिंग किसी को भी नहीं आती। इवन टुपाक, एंड आई लव टुपाक, इवन टुपाक, ही इज बेटर देन टुपाक, ही इज बेटर देन टुपाक, ही इज बेटर देन बिगी, ही इज बेटर देन, खैर एनीवे, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं सुनेगा इस बात को, आगे चलो इस तरफ ले आओ। वैसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग हमारे लिए है, अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा, बता रहा हूँ। हाँ, सर पे से नहीं गुजरेगा, बिकॉज दे डोंट नो देम ना, इवन इफ दे नो देम दे नॉट इंटरेस्टेड, तो सर पे से किसी के नहीं गुजरता। अच्छा चले हम इस टॉपिक पर वापस आते हैं। बॉन जोवी, अबे उसमें हाँ आओ, ब्रायन एडम या वो हो गए, जैसे ब्रायन एडम। ब्रायन, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुनते हैं इनको, और ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं और इनके गाने बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स यू नो, अगर आप और पुराने चले थे, लायनल रिची कमाल गाते, स्टीवी वंडर कमाल गाते थे। आई जस्ट कॉल्ड टू से आई लव यू, जिस पे वो बना ना, आते जाते हाँ अच्छा, हंसते इंडिया में कॉपी हुआ है टू से आई लव यू, आते जाते। ये कौन सी मूवी?
हंसते मैंने प्यार किया, हंसते गाते, सलमान खान की पंक्ति, दैट्स आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू, यही गाना है ना, आप सुन लीजिए ना, यही तो कॉर्ड्स हैं। अच्छा, क्या मेरे से कुछ भी पूछ लें आप, मैं आपको बता दूँ। तो इसका आज इसी पे रखते हैं ना, कॉपी म्यूजिक्स हाँ, रखें। What do you- कुछ और ढंग की बात कर लो। नहीं, हमने जब ढंग की शुरू बात किया है। था तो मैंने इनको कहा था कि हम उसके बारे में बात करेंगे कि कामयाबी के लिए विल कितनी वो जरूरी है, उसके बारे में सिवाय नहीं उसके ना ये हर चीज पे बात कर रहा है। उसके बारे में नहीं होती ना बात। अच्छा, उसके बारे में क्यों? तो इसके बारे में हाँ, करते हैं। कर ले बात। अच्छा, ये बात म्यूजिक बताएं, मैं आपको कुछ जैसे देखो म्यूजिक में तो इंस्पिरेशन ना हर जगह होती है। ये कह देना कि मैंने ये बिल्कुल, कुछ क्रिएशन बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन बहुत सारी क्रिएशन जो है ना वो इंस्पायर्ड होती हैं और हर जगह से होती हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हमने किसी और जगह से ली होती हैं, कुछ लोगों ने हमारी ली होती हैं। फोक जो है वो बहुत ज़्यादा एक जैसा होता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारा म्यूज़िक जो है वो एक ही जैसा है। येट उस म्यूज़िक की अपनी अलग अलग एस्थेटिक सेंसेस होती हैं, अलग अलग फीलिंग होती हैं, अलग अलग उसकी अरेंजमेंट्स होती हैं, डेवलपमेंट होती हैं। साज एक ही होता है, साज को अरेंज करना ज़रा डिफरेंट होता है, उसकी वजह से सॉन्ग्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। आवाज़ देखें, म्यूज़िक जो होता है ना वो एक दायरे पे गाया जाता है, ठीक है। कुछ बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं जो दायरे से बाहर जाके गाते हैं और कुछ अंडर रह के गाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। छोटे पानों के अंदर जो बहुत ज़बरदस्त गाया करते थे वो मेहदी हसन खान साहब थे, धीमा रह के और उनसे ज़्यादा मुश्किल गाना मेहदी हसन साहब को गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नीचा गाना राहत फ़तेह अली खान, आई मीन बहुत मुश्किल है इनको गाना, इन लोगों को गाना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इन लोगों को गाना बहुत मुश्किल है। इवन ट्राई सिंगिंग माइकल जैक्सन बहुत मुश्किल है, बहुत। ट्राई सिंगिंग एल्विस प्रेस्ले बहुत मुश्किल है। ट्राई सिंगिंग एमिनेम, अच्छा एमिनेम तो रैपर है, स्टिल ट्राई सिंगिंग बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट जस्ट बहुत। इसी तरह से जब आप जैज़ की तरफ निकलते हैं तो जैज़ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जैज़ में अगर आप लुई आर्मस्ट्रॉन्ग को गाओ नहीं गा पाओगे, जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप एफर्ट डाल लें, आप गा ही नहीं सकते उसको, मुश्किल है बहुत। आतिफ असलम इज अमेजिंग, आप आतिफ का कोई गाना पिक करें और गाएं एंड सी इफ यू साउंड लाइक हिम, आप नहीं कर सकते। कॉर्ड्स बहुत आए होते हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द कॉर्ड्स, इट्स सेल्फ जो फीलिंग है ना। देखिए, गाने को एक आर्टिस्ट जब गा रहा होता है, जब गुलकार गा रहा होता है, तो वो क्रिएट कर रहा होता है वो चीज़, और कुछ चीज़ें खुदा की तरफ से गिफ्टेड है। जो आतिफ की आवाज़ है वो अल्लाह ताला ने दी है, और वैसी आवाज़ रखना और उस पे गाने से इस तरह से खेलना, ये बड़ा कमाल है। क्रिकेट के अंदर आप देख लो, मोहम्मद आसिफ जिन पे इल्ज़ाम लगा था, मेरे ख्याल में ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। मतलब वो वैसा बॉलर मैंने नहीं देखा जो बैट्समैन को इधर उधर घुमा देता था। मतलब अगर आप उसको खेलने खड़े हुए ना मोहम्मद आसिफ को, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल था खेलना। वो जहाँ चाहता था वो बॉल उधर फेंकता था और आप नाचते थे पूरी क्रीज पे। तो वो गॉड गिफ्ट था, ठीक है। तो यू कान, मैंने मेलकम मार्शल को बॉल फेंकते हुए देखा है, वो जो स्पीड थी ना और स्पीड के साथ जो कंट्रोल था, वो सिर्फ उसी का हो सकता था। इसी तरह से एंडी रॉबर्ट्स को देखा है, तो वो जो एंडी रॉबर्ट्स कर सकता था। और फिर मुझे इन सब में एक आदमी और बहुत अच्छा लगता था, दैट वाज रिचर्ड हेडली। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, येट जो कंट्रोल था और छोटा सा रनअप था, लेकिन कमाल किस्म का। इसी तरह से जब आप बैटिंग के अंदर चले जाते हो, तो मैंने विव रिचर्ड्स को देखा, कमाल आदमी। मैंने इनको देखा, सोनल गावस्कर को देखा, कमाल आदमी। मैंने रोहित शर्मा को देखा, कमाल। मैंने विराट कोहली को देखा, बाबर आजम को देखा, मैंने यूनुस खान को देखा, मैंने जावेद मियादाद को देखा, मैंने इंजी को देखा, यूसुफ भाई को देखा, इन सब लोगों को देखा। देयर ऑल ग्रेट्स, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पिक करना हो किसी एक बैट्समैन को पूरी दुनिया में कि वो उससे ज़्यादा क्रिकेट की समझ वाला आदमी और और मैच विनिंग और एंकर जो होता है वो कौन था, तो आई वुड ऑलवेज पिक जावेद मियादाद। जावेद भाई, आई वुड ऑलवेज पिक जावेद मियादाद। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट हिज ग्रेटनेस, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी खुशकिस्मती थी कि जावेद भाई वाज विद अस। प्रॉब्लम यह है कि हमने जावेद भाई के साथ भी ठीक नहीं किया। अभी उसमें हम उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाते, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। और रही बात इसकी, हमारे पास सईद अनवर थे, कमाल बैट्समैन। आई मीन, किसी का नाम अगर रहेगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसी तरह से जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो बाय फार आई थिंक खान साहब, इमरान खान साहब वाज अमेजिंग। बाय फार ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस्ड, वन ऑफ द फाइनेस्ट। कपिल देव वाज, अच्छा इनके एरा में ना, इमरान खान साहब का जो दौर था, उनके एरा में बहुत बड़े बड़े वो थे। तीन तो ये देख लो ना जायंट्स, सर रिचर्ड हेडली, कपिल देव एंड इमरान खान, ये तीन जायंट्स थे बहुत बड़े।
ये ऑल एन बोथम इनके दौर में थे। मतलब ये लोग फिनोमिनल है, फिनोमिनल। खान साहब की जो बॉलिंग थी वो तो बहुत ही कमाल थी, बहुत ज़बरदस्त थी। बैटिंग के अंदर भी उन्होंने अपने मिजाज को चेंज किया था। पहले बहुत हार्ड हिटिंग किया करते थे, फिर व्हेन ही बिकेम द कैप्टन तो फिर उसके बाद बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स भी उन्होंने खेली। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बोलो पाकिस्तान में एक बैट्समैन आए थे, हिज नेम वाज कासिम उमर एंड ही वाज अमेजिंग, ही वाज अमेजिंग। वो कासिम उमर बहुत अच्छे थे, तो वो कमाल किस्म की इनिंग्स है। पाकिस्तान के एक बैट्समैन थे जिनको खेलने हमने नहीं दिया, इंग्लैंड से वो बहुत उन्होंने काउंटी खेली है, हिज नेम वाज यूनुस अहमद। अच्छा, ये सारी मेरी क्रिकेट तो नहीं, हम कहाँ से कहाँ शो लेके जा रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ यूनुस अहमद ने क्रिकेट खेली है। सलीम मलिक वाज अमेजिंग, हाँ सलीम मलिक वाज अमेजिंग। पहला पाकिस्तान का एग्रेसिव हिटर जो था, दैट इज आई कॉल सलीम मलिक, वो ज़बरदस्त थे। यूनुस खान की जो इनिंग्स थी वो कोई खेल ही नहीं सकता, वैसा खेल नहीं सकता। कासिम उमर एंड जावेद मियांदाद, मेरे ख्याल में कराची टेस्ट था या फैसलाबाद टेस्ट था, मुझे नहीं याद, तो वहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी। आई थिंक 400 के ऊपर की पार्टनरशिप थी। दैन जावेद मियांदाद एंड मुदस्सर नज़र, उनकी पार्टनरशिप हुई थी। मुदस्सर नज़र को सब लोग पाकिस्तानी टीम के अंदर मूडीपा कहते थे, तो वो कमाल किस्म के आदमी थे मुदस्सर नज़र। अ वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड ऑलराउंडर, नॉट द कैलिबर ऑफ इमरान, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो बैटिंग के अंदर थे, ओपनर आया करते थे, तो वो वैसे तो नहीं थे। बॉलिंग में उनको जब लाया जाता, जब उनको विकेट चाहिए होती थी, तो फिर मुदस्सर को लाया जाता था कि अब आप इनको दे दें बॉल। हमारे एक स्पिनर हुआ करते थे, लेग स्पिनर होते थे अब्दुल कादिर भाई जैसा स्पिनर कोई भी नहीं था। अच्छा, फिर ऑब्वियसली शेन वॉर्न, जिसने शेन वॉर्न को खेलते हुए देखा है उसको पता है कि शेन वॉर्न क्या कुछ कर सकता था, वो जादूगर था गेम का। जिसने विनोद कुंबले को देखा, अनिल कुंबले को देखा है, वो कमाल था। मुरलीधरन को देखा है, वो कमाल थे। मतलब दीज वर जायंट्स मैन। आज पहले देखें, आज की क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो आज बाउंड्री छोटी हो गई है, बॉलर्स उस क्लास के नहीं हैं। आई एम सॉरी, बॉलर्स किधर, आज ना कोई एंडी रॉबर्ट्स जैसा है, ना कोई कोर्टनी वॉश जैसा है, ना कोई अम्ब्रोज जैसा है, ना कोई डेनिस लिली जैसा है, ना कोई मार्शल जैसा है, ना कोई रिचर्ड हेडली जैसा है, ना कोई कपिल देव जैसा है, ना कोई इमरान खान जैसा है, कोई ऐसा, ना कोई सिल्वेस्टर क्लार्क जैसा है। ये वो लोग थे, जोएल गार्नर, ये इन जैसा कोई, ना कोई अब्दुल कादिर है, ना कोई तौसीफ अहमद है, ना कोई अनिल कुंबले है, ना कोई मताया मुरलीधरन है। तो अभी अगर ये बोलना, अभी की क्रिकेट जो है वो सही है, अच्छी है। ना कोई शोएब अख्तर है, बिकॉज शोएब जाहिर है, शोएब आकिब जावेद, वेरी फाइन बॉलर। आज के बॉलर्स अच्छे हैं, बट नथिंग लाइक दिस पीपल, नथिंग लाइक दिस पीपल। तो अगर इन लोगों को वो बॉलर्स मिलते तो आई थिंक इनकी क्रिकेट आज इंप्रूव हो जाती। वो तो हाँ, अच्छा, वापस हम जहाँ से शुरू किया म्यूजिक के ऊपर मैं वापस, किधर गया था? अच्छा, म्यूजिक से यहाँ म्यूजिक हम लोग बड़ा जंप हुए बोले। वेरी नाइस, अच्छा, लव इट। नुसरत फतेह अली खान साहब जो थे, कभी आपका हुआ है उनसे मुलाकात? यस, ट्वाइस। अच्छा, उफ, खान साहब तो इन अ कॉन्सर्ट? देखिए, एक तो कॉन्सर्ट में देखा उनको, वो दूर से देखा था। फिर एक बार हमारे यहाँ ह्यूस्टन में, उस ज़माने में ह्यूस्टन में रहता था, एक था मुझे उसका नाम, मेरे जहन से, पुरानी बात होगी, मेरे जहन से निकल रहा है, कौन सा वो एग्जिट था उस पे, सवॉय रेस्टोरेंट। तो सवॉय रेस्टोरेंट के अंदर वो आए। अच्छा, सवॉय रेस्टोरेंट के अंदर बेसिकली 500 से 600 लोग हुआ करते थे, टोटल 500 to 600 लोग उसकी कैपेसिटी थी एट फुल। खान साहब का उस दिन शाम में कॉन्सर्ट था और खान साहब वहाँ आ गए सवॉय के अंदर, तो कम से कम 2 से 2,500 लोग जमा हो गया, हाँ, कम से कम। और खान साहब पसीने में शराबूर थे, उनकी पूरी ये कमीज़ जो थी ये पसीने के अंदर से ड्रिप कर रही थी, और उन्होंने हर बंदे से हाथ मिलाया। इट टुक हिम लाइक 2 hours टू गेट आउट ऑफ सवॉय। लेकिन खान साहब थे, वो तो एक ऐसा जादूगर था। मैंने उनकी एक, देखिए, लफ्ज़ बोलते हैं, लफ्ज़ों का बोलना जो है ना, वो इन्हीं चंद लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए। एक नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम नूर जहाँ, एल्विस प्रेस्ले, माइकल जैक्सन, जो लोग बहुत बड़े बड़े रहे हैं, उनकी गज़ल है, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। उसमें एक जगह वो कहते हैं, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। आप वो सुनिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मैडम नूर जहाँ का एक गाना है, चांदनी रातें,
तो जिस ज़माने में मैं अपना लेट नाइट शो करता था, तो ज़माने में बहुत सारे नए सिंगर्स आते थे, कुछ पुराने भी आते थे। तो नए सिंगर से मैं कहता था, मैंने नूर जहाँ ने यहाँ पर एक जगह लगाई है, आजा बालम आई बहारें, ठीक है, सिर्फ मुझे वो आजा कह के दिखा दो जो हसरत उनकी आजा कहने में है, और किसी ने वैसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। She was, तो मतलब आई गेट इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स। जी सर। जो नुसरत फतेह खान की एक जाते जाते अब नहीं हुआ? नहीं अभी मैं एक सवाल है आपसे। हाँ। जो नुसरत साहब की एक बड़ी है ये हल्का हल्का सो, खैर बहुत सारी हैं, ये हल्का हल्का सरूर में अगर मैं आपको कहूँ एक्सप्लेन कर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से एक्चुअली, इस पे ना पूरा एक सेपरेट शो होना चाहिए। अच्छा देखिए, इश्क हकीकी होता है, इश्क मजाज होता है। हकीकी वो होता है जो रब का इश्क होता है, मजाज वो होता है जो बंदे का इश्क होता है, ठीक है। यकीन मानिए, ये दो हम लेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक ये और एक हल्का सरूर। ये हल्का, और एक अजीज मियाँ साहब की कवाली है, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं, ओके ठीक है। ये दो कवालियाँ एक्सप्लेन करेंगे, ये दो जो चीज़ें हैं ना वो एक्सप्लेन करेंगे। वैसे चले जा, अब जहाँ हमारा इस एपिसोड को एंड करने का टाइम हो गया, हल्का हल्का सरूर सुना दें जाते जाते। नुसरत फतेह अली खान साहब, हाँ एक प्लीज पब्लिक डे जो हल नहीं भाई नहीं ये वैसे भी ना करें मजा आएगा। नूर है तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, इसी तरह से मेरे बाद किसको सताओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे। इसका एक्सप्लेन, ये वाली लाइन ये बेटा तुझे एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले शो में, टाइम खत्म हो गया चलिए भाई। अगले शो में, पर याद रखिएगा दो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इट्स ब्यूटीफुल। देखिए, नुसरत फतेह अली खान को समझने के लिए ना बहुत बड़ी ज़रूरत है खुद को समझने की। देखिए, एसेंस आपको तब आता है जब आपको ये रियलाइज़ हो कि ये किस वजह से कहा गया है। अच्छा, ये जो वैसे एक्चुअल कवाली की ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि कहीं पे 30 मिनट्स भी है, कहीं 20 मिनट, कभी 8 मिनट्स भी है। ये बात याद रखिएगा कि ये मुख्तलिफ जगहों की रिकॉर्डिंग्स हैं, और खान साहब जब शुरू करते थे, या मैंने मेहदी हसन खान साहब का एक कॉन्सर्ट अटेंड किया है जहाँ गुलों में रंग भरे बादन और बाहर चले, ये पढ़ा है उन्होंने, और 1.5 घंटे तक पढ़ा है पूरा जी। 2 शेर पढ़े हैं उसके, टोटल 2 अशार पढ़े हैं। गुलों में रंग भरे, यही तो आर्टिस्ट की कला है, फ़न तो यही है। तो खान साहब ने अगर कहीं 30, वो खान साहब की मर्जी थी, 30 मिनट क्या वो 300 मिनट कर सकते थे। नुसरत फतेह अली खान साहब की अलग मर्जी होती थी वो, जी, ऑफ कोर्स अलग होती थी। मतलब अलग से हल्का मुराद ये सरूर। लय वही थी, उसके अंदर अशार मुख्तलिफ हो जाते थे। अच्छा हर दफा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोई एक दफ़ा थोड़ी। लाइव कॉन्सर्ट का मज़ा क्या है? लाइव कॉन्सर्ट में जिस पे पब्लिक झूम रही है, तो अब मैंने लाला अताउल्ला खान ईसा खेलवी को एक एक जो उनके जो गाने हैं वो आधे घंटे पौने घंटे करते हुए देखा है, एक ही गाना। हाँ, एक गाना। तो सेम गोस विद आपदा परवीन। आपदा परवीन का नाम, आप आपदा परवीन साहिबा तो मतलब सुर उनके लिए बने, वो सुरों के लिए नहीं बनी, Have you met- सुर उनके लिए बने मैडम। ऑफ कोर्स। मतलब आपदा परवीन साहिबा तो मतलब शी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड एवर एवर एवर। दुनिया म्यूजिक में कुछ भी, जो कुछ आप सोच सकते हैं, जितना बड़ा सोच सकते हैं, आपदा परवीन उनसे बड़ी है। Was equal to नुसरत अली खान से? हाँ, they were all different, but yes, of course, same league, same league. क्या, I guess next हम लोग पॉडकास्ट टोटली इन्हीं पे रखते हैं। same league. आपदा परवीन साहिबा, उफ, अनरियल। उनकी एक, मैं आपको एक वो बताता हूँ, वो सुनिए, ढूंढोगे अगर मुल्कों हाँ। मिलने के नहीं नायाब है हम, सिर्फ पढ़ ये लीजिए। आतिफ के साथ अभी इन्होंने किया था ना, अब मुझे नहीं पता, ये आतिफ के साथ तो मुझे नहीं लगता कि किया है। I haven't heard that. कि वो रीमेक नहीं किया था। I haven't heard that. अच्छा। वो वाला मैंने सुना, मैंने तो उनका ओरिजिनल सुना है, तो वो सुन लीजिए। और इन्होंने एक गज़ल की थी, पीटीवी में आती थी, किसी की आंख जो पुरनम नहीं है, न समझो ये कि उसको गम नहीं है, किनारा दूसरा दरिया का जैसे, वो साथी है मगर महरम नहीं है। और इसी गज़ल का एक शेर जो उन्होंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ, मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ, कोई इस ज़ख्म का मरहम नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिल सकें। तो थैंक यू वेरी मच।